welcome to JC Campus. Today we will discuss about finding the square roots of any number. इससे पहले जो वीडियो थे उसमें मैंने क्या किया था कि फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर, यानी कि किसी नंबर का क्यूब रूट किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम क्या करेंगे, कोई भी डिजिट का नंबर है तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे विद इन शॉर्टकट्स में फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बट उसके लिए क्या होना चाहिए, हमें कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर इट विल बी 1, ओके। 2 का स्क्वायर इट विल बी 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 0 का 1 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो आपने केवल यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड ध्यान में रखनी है। जैसे 1 के केस में 1 आता है, 2 के केस में 4, 3 के केस में 9, देन 4 के केस में 6, 5 के केस में 5, 6 के केस में 6 एंड 7 के केस में 9, 8 के केस में 4 और 9 के केस में 1, ओके। अब लेट अस सपोज आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे आपके पास हो गया 1296, एक नंबर है आपके पास, क्या है 1296 और अंडर रूट 1296 है, ठीक है ना। और आपको फाइंड आउट करना है कि 1296 किस नंबर का स्क्वायर है। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि 1296 किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसके सबसे पहले मैं यूनिट प्लेस डिजिट देखता हूँ। तो जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 कहाँ पे आता है, एक 4 के केस में 6 आता है और एक 6 के केस में 6 आता है। क्या होते हैं, दो केसेस में आते हैं, यानी कि इसका जो लास्ट का नंबर है या तो वो 4 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इसकी जो लास्ट की दो डिजिट्स होती हैं इनको क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अगर इस नंबर को यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो यहाँ मेरे पास बचेगा नंबर 12। अब मैं 12 चेक करता हूँ कि 12 मेरा कहाँ पे आता है। तो अगर मैं 4 को लेता हूँ तो 4 के केस में 16 आ जाएगा जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं 3 लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 34 होगा या 36 होगा, इसको चेक कर लेते हैं। मैं 3 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 4 या 12, तो ये तो क्या हो रहा है, एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये जो स्क्वायर होगा ये क्या हो जाएगा, आपका 36 का स्क्वायर हो जाएगा। या आपको अगर दूसरा 35 का जो शॉर्टकट ट्रिक है, 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 3 का 3 4 जा 12, तो 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर रूट होगा ये किसका होगा, 36 का होगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए। मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट स्टेप में जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी उसको चेक करूंगा। यूनिट प्लेस में यहाँ पे जैसे हमारे पास दो ऑप्शंस गिवन है, क्योंकि 4 के केस में भी क्या होता है, यूनिट प्लेस पे 6 आता है और 6 के केस में भी यूनिट प्लेस पे 6 आता है, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल दोनों नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्रॉस चेकिंग होगी, क्रॉस चेकिंग में मैं क्या करता हूँ, इसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर इसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू छोटी आती है तो मैं यहाँ पे 4 लेता, बट यहाँ पे क्या हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल आ रही है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, 6 ले लूंगा। इस केस में क्या करूंगा, 6 ले लूंगा। जैसे एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे नंबर है आपका 4901 2401, इट इज 2401, ठीक है ना। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि 2401 किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो एक तो 1 के केस में 1 आता है और एक 9 के केस में 1 आता है। एक क्या होता है, 1 के केस में 1 आता है और एक 9 के केस में 1 आता है। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट नंबर है वो 9 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। आपका लास्ट का नंबर क्या हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट केस में मैं अगेन लास्ट के दो नंबर हटा देता हूँ, तो मेरे पास नंबर बचा है 24। अब मैं 24 यहाँ पे चेक करता हूँ कि 24 कहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो 24 आपका 4 के केस में होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूंगा, ठीक है ना,
तो 4 के केस में क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, बट अगर मैं 4 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा 4 5 जा 20, तो बट ये 24 है तो ये ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा बड़ा वाला नंबर ले लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं क्या करता हूँ अंडर रूट ऑफ 2401 निकालना है तो डायरेक्ट यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 या 9, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में दो लास्ट की 2 डिजिट्स कैंसिल, तो 24 यहाँ पे चेक करूंगा तो किसमें 4 के केस में आ जाएगा, तो ये नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 4 का मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ, तो 4 5 जा 20, तो 20 जो क्या है 24 से छोटा है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा बड़ा नंबर ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 49 का अंडर रूट सॉल्व करके 49 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो इसी टाइप से आप क्या कर सकते हो, कोई भी 2 डिजिट नंबर होंगे उनको क्या करते हो इजीली सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है यूनिट प्लेस डिजिट देखनी और आप क्या करोगे इस टेबल की हेल्प ले लोगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ लास्ट की 2 डिजिट्स को कैंसिल कर लेता हूँ। 2 डिजिट्स को कैंसिल करने के बाद अगर नंबर जो रिमेनिंग नंबर है उसको चेक कर लेता हूँ, जैसे 24 आया, यहाँ पे चेक कर लूंगा कि 24 या 24 से छोटा नंबर कहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो जैसे 24 से छोटा नंबर यहाँ पे 4 के केस में आ जाएगा, तो मैं 4 ले लूंगा। अब यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो इनको चेक करने के लिए मैं 4 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से कर लेता हूँ, तो 4 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि 24 से छोटा है, यानी कि जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है ना। तो 49 मैं ले लूंगा, ठीक है ना, यानी कि ये क्या होगा 49 का अंडर रूट होगा, इसका अंडर रूट 49 होगा और इसका अंडर रूट 49 होगा, ठीक है ना। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और बाकी मोर वीडियोस के लिए आप हमारी वेबसाइट पे ही जा सकते हैं जेसी कैंपस पे, और यूट्यूब चैनल में भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, होप आपको हमारे वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट पहला इंस्टीट्यूट है जिसने उत्तराखंड के या स्टेट लेवल के जो वीडियोज़ होते हैं वो बनाए हैं, जो कि काफ़ी फ्री भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको और डीपर वीडियोज़ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे वीडियो पैकेज भी खरीद सकते हैं, जो आपके एसएससी के रिगार्डिंग या बैंकिंग के रिगार्डिंग या स्टेट लेवल के एग्जाम्स के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई भी वीडियो पैकेज की रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे लिखे गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।